पीएनजी के दाम एनसीआर में ₹2 बढ़ गए हैं, जिसके चलते किचन में गृहिणियों की परेशानी बढ़ गई है। गाजियाबाद में इंडिया न्यूज के रिपोर्टर ने जब गृहिणियों से बात की तो क्या कुछ उनका कहना था, आप इसे सुनिए। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के बीच महंगाई का एक और झटका आम आदमी को लगा है। घरेलू गैस पीएनजी के दामों में ₹2 का इजाफा एनसीआर में हो गया है। मैं एनसीआर के गाजियाबाद में मौजूद हूं, सीधे आपको किचन के भीतर लेकर चलते हैं, क्योंकि इस पीएनजी के बढ़ते दामों का सीधा सरोकार किचन से है, गृहिणी से है। और आप तस्वीरें गाजियाबाद में किचन की देख रहे हैं। देखिए, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये पीएनजी यानी घर में जो गैस इस्तेमाल होती है, पाइप नेचुरल गैस, उसका मीटर है। और अब आपको ये ₹2 अतिरिक्त चार्ज करेगा। जाहिर है ₹2 का इजाफा हुआ है। क्या गृहिणियां सोचती हैं? इस समय घर में किचन में काम चल रहा है, अष्टमी का दिन भी है और गैस सबसे जरूरी है। तो सीधे बात कर लेते हैं। आप ये बताइए, ₹2 का इजाफा हुआ है, जिंदगी पर इस ₹2 का क्या फर्क पड़ेगा? किस तरह से देखते हैं ₹2 के इजाफे को? जिंदगी पर तो बहुत असर पड़ता है, क्योंकि कभी पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, कभी डीजल के दाम बढ़ते हैं, तो अब गैस के दाम बढ़ गए हैं, तो ₹2 से बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है। ₹2 कम नहीं होते। और ये सरकार जो है, सरकार को ये बात हम ध्यान में रख के सोचनी चाहिए कि बार बार दाम बढ़ाने से जनता के ऊपर क्या असर पड़ता है। क्या मौजूदा जो कमाई है, अर्निंग है घर की, उससे क्या किचन चल पाना इस समय पॉसिबल लग रहा है आपको? देखिए, सैलरी तो बढ़ती नहीं है इतनी ज़्यादा, तो रसोई पे तो बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इस बातों का। तो गृहिणी को आप सुन रहे हैं, और एक युवती यहाँ पर मौजूद है, उनसे पूछ लेते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंजलि है। क्या कर रहे हैं आप इस समय किचन में? कुछ काम कर रहे हैं? हाँ, मैं किचन में काम कर रही हूँ। आज अच्छा, एक ₹2 और बढ़े हैं, जो किचन की ही जरूरत है गैस पर। क्या कहेंगे, इस ₹2 का क्या फर्क पड़ा? देखिए, ₹2 का फर्क पड़ता है, हर एक रुपए का फर्क पड़ता है। सरकार को इस कोरोना काल में देखते हुए जिस तरीके से लोगों के लॉस हुआ है, सैलरी नहीं मिल रही है, उस तरीके से उनको देख के डिसीजन लेना चाहिए लोगों को। ₹2 से मतलब आपको नहीं लगता है, आप कह रही हैं कि इस समय जो मौजूदा सैलरी है उससे घर नहीं चल पाएगा, आप ये कह रही हैं। क्या कोई सजेशन देना चाहेंगी सरकार को? सरकार को कोरोना काल में देखते हुए, लोगों की सैलरी को देखते हुए, लोगों की आय को देखते हुए निर्णय लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता उन्होंने एक सही निर्णय लिया है। तो किचन पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है, मतलब किचन के काम इतने होते हैं, मतलब गैस के काम इतने होते हैं, दिन आए कुछ ना कुछ बनता है, सुबह शाम, तो इफ़ेक्ट पड़ता है। तो उन्हें देख के डिसीजन लेना चाहिए इस चीज़ का। तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि ये आम आदमी के लिए किसी बड़े महंगाई के झटके से कम नहीं है, क्योंकि खुद गृहिणी बता रही हैं कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार इजाफा हुआ और उसके साथ साथ अब किचन पर भी इस महंगाई का असर जो है वो सीधे तौर पर पड़ने लगा है, तो उससे जो परेशानी है वो भी आम आदमी, आम गृहिणी की बढ़ेगी। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। तो गाजियाबाद में थोक सब्जी मंडी के अंदर जो टमाटर ₹30 किलो बिक रहा था, उसके दाम ₹70 से ₹80 किलो हो गए हैं। वहीं प्याज के दाम 30 से सीधे ₹60 पहुंच गए हैं। थोक में यह हाल है तो रिटेल में कितने रुपए किलो मिल रहा होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। टमाटर और प्याज पर ये एक रिपोर्ट देखिए। इस समय जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये टमाटर है जो एनसीआर में ₹80 किलो तक बिक रहा है। और हम जिस दाम की बात कर रहे हैं, ये थोक सब्जी मंडी का दाम है। मैं गाजियाबाद में थोक सब्जी मंडी में ही मौजूद हूं और हम सबसे पहले बात कर रहे हैं टमाटर और प्याज के दामों की, जिसमें जो इजाफा एक हफ्ते में हुआ है वो आपको हैरान कर देगा, साथ साथ परेशान कर देगा। क्योंकि टमाटर के दामों की जहां बात कर रहे हैं तो एक हफ्ते पहले ये ₹30 किलो बिक रहा था, लेकिन आज इसका मंडी का जो रेट है वो 70 से ₹80 किलो है। क्वालिटी के हिसाब से आप समझ जाइए कि कितना इजाफा इसमें हुआ है और वो कितना परेशान कर देने वाला है। अब इसके साथ साथ अगर हम प्याज की बात करेंगे तो थोड़ा सा आगे चलना होगा, लेकिन पहले यहाँ ग्राहक जो मौजूद हैं उनसे एक बार पूछें। सर, ये बताइए, कितना टमाटर लिया आपने? आधा किलो। आधा किलो में काम चल पाएगा? चलो ना, चलो चला ना, आप पूरे के बजाय आधा खाना पड़ेगा। यानी कि कॉम्प्रोमाइज हो रहा है किचन? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक हफ्ते पहले यही दाम ₹30 किलो था टमाटर का, इतना बढ़ गया। ये बताइए कि किस तरह का फर्क जो है इस समय किचन पर आपके पड़ा है? क्या मौजूदा सैलरी पड़ा है? 60% बढ़ गया, बजट 60% बढ़ गया। कुछ कहना चाहेंगे सरकार से हमारे माध्यम से? सरकार क्या करेगी जब हम ही नहीं कुछ कर पा रहे। ये आम आदमी की बेबसी है। आप सुन सकते हैं कि शायद ऐसा लगता है कि जैसे ना उम्मीदी सी है। अब प्याज की तरफ चल देते हैं, प्याज के विक्रेता से ही बात करेंगे, लेकिन यहाँ आपको प्याज की तस्वीरें दिखा देते हैं। आमतौर पर जब हम प्याज की रिपोर्ट करते हैं तो यही बताते हैं कि प्याज जो है आंसू रुला रहा है, लेकिन
ये बात यकीन मानिए कि ऐसा हो रहा है। इस समय प्याज के आंसू जो हैं वो लोग रो रहे हैं। प्याज के विक्रेता हमारे साथ हैं। प्याज कितने रुपए किलो है जी? प्याज का रेट 50 रुपए किलो का है। ये थोक का भाव है। ये थोक का भाव 50 रुपए किलो है, जबकि अब से 7 दिन पहले नवरात्रि से पहले प्याज का रेट था 20 रुपए किलो का, यानी कि 700 मन की प्याज थी। जो प्याज 1700-1800 रुपए क्विंटल थी, आज उसका रेट 4800-5000 रुपए क्विंटल का रेट है। थोक का रेट हो चुका कोई वजह इसकी खास वजह? है। इसकी वजह यह है, एक तो साउथ की फसल खराब हो गई है, 3-4 जगह की। 3-4 जगह साउथ की फसल हो गई। हैदराबाद में एक जगह है, राजस्थान के अंदर अलवर है, वहाँ मौसम खराब, ये बारिश की वजह से 40% फसल बेकार हो गई है। टमाटर भी सिर्फ 2 जगह से ही आ रहा है। हिमाचल का टमाटर चल रहा है, ये 2 जगह से आ रहा है। ये पूर्ति नहीं कर पाएगा। अभी लगभग 1-1.5 महीने महंगाई रहेगी। ये पूर्ति अभी 2 महीने तक नहीं हो पाएगी। प्याज भी महंगी रहेगी अभी 1-1.5 महीने। लोग ले पा रहे हैं? लोग ले पा रहे नहीं है। जो 5 किलो लेना आता है वो 1 किलो लेकर चला जाता है। जो आधी किलो मतलब 1 किलो लेता है वो 250 ग्राम लेकर चला जाता है। आप यहाँ जानकारों को भी सुन सकते हैं। ग्राहक ने क्या कहा पहले हमने वो सुनवाया, और जो विक्रेता हैं, जानकार विक्रेता हैं, उन्होंने क्या बताया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि त्योहारी सीजन में अभी पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी के अलावा सब्जियों की ये महंगाई जो है वो और ज्यादा रुलाएगी। इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।